हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आया हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से है। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 5। इसमें दिया है हम लोगों को अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, राइट। सो एक लैंडिंग लाइब्रेरी है और वो जब बुक इश्यू करती है किसी भी स्टूडेंट को तो फर्स्ट 3 डेज़ का वो क्या करती है, फिक्स चार्ज लेती है, ठीक है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद यानी कि 3 डेज़ के बाद में जितने भी एक्स्ट्रा डेज होंगे पर डे का वो एडिशनल चार्ज लेगी, ठीक है। सरिता पेड ₹27, तो सरिता ने 27 रुपीज़ दिए यानी कि एज अ चार्ज दिया। और बोला गया हम लोगों को फॉर अ बुक शी कैप्ट फॉर 7 डेज, जब उसने एक बुक को 7 डेज रखा। वाइल सूसी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज, और वहीं दूसरी तरफ सूसी ने 5 डेज़ के लिए बुक ली तो उसको कितना चार्ज देना पड़ा है, 21 रुपीज़ देना पड़ा है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो बताइए फिक्स चार्ज क्या है और हर एक एक्स्ट्रा दिन का कितना चार्ज है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम लोगों को फाइंड करनी है, इन दोनों चीज़ों को हम लोग लेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया है लेट द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। देखो फर्स्ट 3 डेज का जो फिक्स चार्ज है वो कितना कंसिडर किया है हम लोगों ने, x, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और उसके बाद मीन्स 3 डेज़ के बाद में जितने भी एक्स्ट्रा डेज होते हैं हर एक दिन का कितना चार्ज है, y रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे 27 और 21 ये क्या है, टोटल चार्जेस है। और इन टोटल चार्जेस में क्या दो तरीके के चार्जेस हैं, एक तो फिक्स चार्ज और दूसरा चार्ज फॉर ईच डे, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि जब हम लोग टोटल चार्ज निकालेंगे तो उसके अंदर दो तरीके के चार्जेस होंगे, राइट। सो चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज प्लस चार्ज फॉर द एडिशनल डेज इक्वल टू टोटल चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज जब भी हम लोगों को निकालना है तो दो तरीके के चार्जेस प्लस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में 2 केसेस है। फर्स्ट केस में क्या बोला है कि सरिता ने जो बुक रखी थी कितने डेज़ के लिए ली थी, 7 डेज़ के लिए, और उसको कितना पे करना पड़ा था, 27, ठीक है। तो 7 डेज़ के लिए अगर वो बुक लेती है, ठीक, तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है, 27, और यहाँ पे दो तरीके के चार्जेस होंगे, फिक्स चार्ज कितने डेज़ का, 3 डेज़ का। तो फिक्स चार्ज इसको देना पड़ेगा, कितने डेज़ का देना पड़ेगा, 3 डेज़ का, जो कि कितना है फिक्स चार्ज, हम लोगों ने कंसिडर किया x रुपीज़। अब इसका मतलब x रुपीज़ जो टोटल चार्जेस है उसके अंदर x रुपीज़ क्या है, पहले 3 दिन का चार्ज है, ठीक है। अब वो फर्स्ट 3 डेज़ का चार्ज है तो बचे कितने डेज़, देखिए 7 में से 3 माइनस करो तो कितने डेज़ बचते हैं, 4, यानी कि 4 क्या है, एडिशनल डेज़ है। और हर एक एडिशनल डे का कितना पे करना पड़ता है, y रुपीज़। तो 4 डेज़ का कितना पे करना पड़ेगा, जस्ट क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो एक दिन का अगर एडिशनल डे का अगर y रुपीज़ चार्ज है तो 4 डेज़ का होगा 4y, और यही हम लोगों का क्या है, फर्स्ट 3 डेज़ का चार्ज प्लस चार्ज फॉर एडिशनल डेज मिलकर बन जाता है टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज उसको कितना देना पड़ा है, 27, और ये बन गई हम लोगों की तब इक्वेशन नंबर 1। केस 2 में आए तो केस 2 में हम लोगों को क्या बोला था, सूसी पेड ₹21, कितना देना पड़ता है इसको चार्ज, 21, कितने डेज़ के लिए, 5 डेज़ के लिए। इसने जो बुक रखी थी 5 डेज़ के लिए रखी थी, 21 रुपीज़ इसने पे किया है। अब इस 21 के अंदर एक तो फिक्स चार्ज होगा, दूसरा एडिशनल डेज का चार्ज होगा। अब फिक्स चार्ज कितना होगा इसमें, x, और ये कितने डेज़ के लिए, 3 डेज़ के लिए, मीन्स 5 डेज़ में से 3 डेज़ का तो उसने पे कर दिया ना, x रुपीज़। अब बचा कितना, कितने डेज़ बचे, 2 डेज़, यानी कि 2 डेज़ का उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और हर एक एक्स्ट्रा डे का कितना होता है, y रुपीज़। तो 2 डेज़ का कितना होगा के लिए क्या करें, जस्ट मल्टीप्लाई कर दें। सो ये बन गया तब कितना, मल्टीप्लाई करके 2y, एंड दिस इक्वल टू टोटल चार्ज जो कि कितना है, सेकंड केस में 21, और ये बन जाती है हम लोगों की इक्वेशन नंबर 2। अब तो जस्ट हम लोगों के पास में 2 इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट कितना है, 1, यहाँ भी x का कोफिशिएंट कितना है, 1। इसका मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अगर इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस कर देंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, ये पॉइंट मेंशन करते हैं। सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 में से, तो 1 है क्या, x + 4y = 27,
और 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 21। अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होंगे, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये तो आपस में कैंसिल हो गए, 4y माइनस का 2y, अब ये माइनस है ना तो माइनस का 2y कितना हुआ, 2y बचा। अब 27 माइनस 21, तो 27 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। इसका मतलब हमें क्या मिला, 2y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू कितना होगा, 2 को भी ट्रांसपोज कर दें तो 6/2, ठीक है, जो कि कैंसिल करके कितना आ गया, 3। तो हमें क्या मिला, y इक्वल टू 3। सो y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब क्या करें, इस y की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2, दोनों में से किसी में भी पुट कर दीजिए। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, सो 1 में पुट करते हैं, दिस इज x प्लस 4 और y के प्लेस पे कितना रखना है, 3 एंड दिस इक्वल टू 27। इसका मतलब x प्लस, देखो 4 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 12 इक्वल टू 27। हमें x चाहिए, x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, 12 को ट्रांसपोज कर दें। सो x इक्वल टू 27 और ये ट्रांसपोज होके क्या होगा, माइनस। सो x इक्वल टू कितना आ गया, 15। सो हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली 15 है, y की वैल्यू निकाली 3 और x था क्या, चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज यानी कि फिक्स चार्ज। Therefore फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इक्वल टू 15 रुपीज़, यानी कि जो पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है वो कितना है, 15 रुपीज़ है। एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इक्वल टू ₹3, और यही हम लोगों का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।